ठीक। नहीं अच्छी तो लग रही है बट इसमें हम लिखवा लेंगे मोर इसके पूरा राजेस यहाँ पे जो था ना टेंट छुप ना। गया, ये तो पूरा करने वाला है। चलो कोई बात नहीं, पर साफ़ सुथरी लग रही है। बाहर से तो कुछ नहीं कराया होगा आपने, बट सॉरी सॉरी तो ये रिएक्शन देखो। रुको इसका नोज टूटा हुआ है, जो मैगी का वो बैठा हुआ है। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. तो गाइज़ मैंने अभी बस जिम में आके सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है कि मोटिवेशन नहीं मिल पाती ना, रोज़ जिम करो सेम वही है ना। लेकिन यार एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। चाहे आप उसको किसी भी तरीके से करो, लाइक योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो। मेरा क्या है कि मैं जिम आती हूँ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जिम लवर हैं और मुझे ज़बरदस्ती लेके आते थे पहले, बट अब मैं खुद ही उठ जाती हूँ और मुझे खुद आके एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन ऐसा होता है यार कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी हुई हो तो पूरा दिन आपको अच्छा ही फ़ील होता है। और अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दे देना, मतलब मेरे ख्याल से ये बॉडी जो है भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड दी है। एक तरह से हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें भगवान ने इस धरती पे लाया है और हमें इंसान बनाया है। तो हमें अपने शरीर को एकदम, अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। उस तरह अपनी बॉडी का ध्यान भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद हेल्दी हैं, सही हैं, तो आप सारे काम आराम से कर सकते हो, है ना। और दूसरों को भी आप मोटिवेट कर सकते हो। लाइक क्या होता है कि अगर आप बीमार पड़ जाओ थोड़ा सा भी या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ साथ अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए भी आप अपने आप को एटलीस्ट दिन में 1 घंटा दे दो, 1 आवर, है ना। सो गाइज़, मैं धीरे धीरे सबसे पहले आके अपना यहाँ पे जिम में स्ट्रेचिंग करती हूँ। बिकॉज़ क्या होता है कि जब भी कोई आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको पहले अपने शरीर को खोलना चाहिए। क्योंकि आप रात को जब सोते हो तो आपकी बॉडी पार्ट्स जो भी, मतलब लाइक हेड टू टो, आप एकदम से सो के सुबह जब उठते हो तो आपको कभी लेज़ी फ़ील होता है, कभी आपको हैवी सा फ़ील होता है, कभी सिर में ऐसे लगता है कि यार कुछ चक्कर सा आ रहा है। मुझे ऐसा होता है कि यार अभी नहीं उठना, बट फिर जब मैं उठ जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि बस अब दोबारा बेड पे नहीं बैठना, क्योंकि उठना मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप उठ जाते हो तो उसके बाद लगता है कि बस अब तो मुझे खुद को इतना टचवुड अच्छा लगता है कि मैं जिम जाके एक्सरसाइज करती हूँ। भले ही बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करती, बहुत आराम से करती हूँ, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि यार मैंने कुछ किया है अपने लिए, है ना। पूरा दिन आप अपने कामों में बिज़ी रहते हो, वही सेम घर के रिपीट काम, खाना बनाना, वॉशिंग, डस्टिंग एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन यार गाइज़, अगर आप एक्सरसाइज को ऐड करते हो अपनी ज़िंदगी में तो आपको खुद में एक चेंज फ़ील होएगा, आपको पॉजिटिव फ़ील होएगा। आप आधा घंटा दे दो, ठीक है, चाहे। पर क्या है गाइज़ कि
हाँ, मैं तो बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में जैसे मुझे जिम जाने की हैबिट नहीं थी, तो मैं घर में ही योगा कर लेती थी और स्ट्रेचिंग भी करती थी। योगा मुझे परफेक्टली नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ ना कुछ करूं। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने हैबिट डाल दी कि नहीं, जिम चला करो, थोड़ी वेट ट्रेनिंग करो, अच्छा लगेगा तुम्हें, है ना। और अभी क्या होता है कि घर पे हम योगा स्ट्रेचिंग वगैरह मैं इसलिए नहीं कर पाती गाइज़, बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब आप घर में एसी लगा के और जिम कर रहे हो तो यार वो ना बन नहीं पाता माहौल वैसा। जिम में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आपको म्यूज़िक चल रहा होता है, लोग होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोटिवेशन सी मिलती है, यार यस इसने किया है, ये कर रहा है, रही है, हमें भी करना चाहिए, लाइक अच्छा लगता है ना। तो घर में बहुत टाइम हो गया मैंने मेडिटेशन नहीं करी है, बीच बीच में मैं कर लेती हूँ, बिकॉज़ सुबह ही इतना बिज़ी टाइम हो जाता है, निकल जाता है कि इन चीज़ों में कि फिर थक जाती हूँ, है ना, फिर दिन के काम हो जाते हैं। तो पहले मैंने स्ट्रेचिंग करी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट ट्रेनिंग करती हूँ, और फिर उसके बाद एंड में मैं कार्डियो करती हूँ, ठीक है। कार्डियो मैं इसलिए एंड में करती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि जिसमें मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ एंड थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ ट्रेडमिल पे, बिकॉज़ अगर मैं लेकिन कभी कभी मैं स्ट्रेचिंग के बाद पहले कार्डियो भी कर लेती हूँ। वो डिपेंड करता है मेरा मूड कैसा है, मुझे कौन सी एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है। कभी मैं लेग्स की एक्सरसाइज कर लेती हूँ और फिर कार्डियो कर लेती हूँ, देन स्ट्रेचिंग। कभी मैं अपर पार्ट, आर्म्स, बैक और कार्डियो एंड स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, ठीक है। बट मैं स्ट्रेचिंग करना कभी नहीं भूलती, एटलीस्ट मैं जिम जाके 15 मिनट स्ट्रेचिंग करती ही करती हूँ। और अगर मुझसे कुछ गलत होता है, रॉन्ग तरीके से कर रही हूँ एक्सरसाइज, तो मुझे ये अभी मेरे बता देते हैं आके कि तुम इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करो, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं साइलेंटली, मैं चुपचाप जाके वीडियोस बना लेती हूँ, है ना क्योंकि मुझे खुद को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, बट कभी कभी मैं चोरी चुपके से इनका वीडियो भी बना लेती हूँ, बिकॉज़ इनको तो एक हार्डकोर अच्छी वाली एक्सरसाइज करनी होती है। तो यार मुझे भी मोटिवेशन मिल जाती है, और कुछ कुछ एक्सरसाइजेस मुझे ये सिखा देते हैं कि तुम्हें ये करनी है, ये करनी है। मुझे ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं करने के लिए बोलते कि हाँ तुम्हें बहुत पतला होना है या कुछ होना है, ये है वो है, तुम सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन ये है कि हमें इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो बॉडी को हिलाओगे डुलाओगे तो इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, फिज़िकली भी हो जाओगे और मेंटली भी हो जाओगे, ठीक है। वीक में एटलीस्ट 3 या 4 डेज़ जिम जाने के बाद सैटरडे को और संडे को तो रेस्ट डे हो ही जाता है ना। बट कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे 2 डेज़ जाते हैं, देन थर्ड डे हम मिस कर देते हैं, फिर 2 डेज़ जाते हैं, फिर हम रेस्ट डे बना लेते हैं। कभी कभी हम किसी वीक में ऐसा भी कर लेते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। रोज़ रोज़ जाके भी लाइक आपकी बॉडी उस चीज़ को वो नहीं कर पाती कि यार थकावट सी हो जाती है, आपको फिज़िकली थकावट हो चाहे वो मेंटली थकावट हो, दोनों तरह से हो जाती है। तो बीच में रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉलीडे यार, हॉलीडे की बात कर रही हूँ। तो बीच बीच में मैं यहाँ पे पानी के सिप लेती रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ। तो मैं कभी वार्म वाटर में चिया सीड्स एंड लेमन वाटर लेके जाती हूँ। प्री वर्कआउट वगैरह मैं नहीं लेती बिकॉज़ मुझे प्री वर्कआउट सूट नहीं करता, तो फिर मैंने लेना बंद कर दिया था, ठीक है। उसकी जगह मैं मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, बिकॉज़ ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद थोड़ा सा एनर्जेटिक सा फील होता है, तो ऐसे लगता है कि चलो अब एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बेटर है कि आप कॉफ़ी ले लो, मतलब मैं ले लेती हूँ, मेरे हस्बैंड तो लेते हैं प्री वर्कआउट। देन उसके बाद क्या होता है कि घर जाके जैसे आफ्टरनून में मैं प्रोटीन शेक वगैरह ले लेती हूँ, है ना। जिम के टाइम में मैं प्रोटीन वगैरह नहीं पीती, मैं लाइट ही रखती हूँ स्टमक को, और पानी पीती रहती हूँ बस बीच बीच में। हर एक्सरसाइज के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सिप पानी पीती रहती हूँ, जिसमें कि चिया सीड्स होते हैं एंड लेमन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है।
ये गाइस वापस आ गए थे जिम से, और आपने देखा ही होगा हमारे फ्लैट्स के नीचे ही मतलब गार्डन है, और वहाँ पे करी लीव्स लगे होते हैं, बहुत बड़ा ट्री लगा हुआ है। और मैं वहाँ से करी लीव्स ले आती हूँ जब भी मुझे कड़ी बनानी होती है, या ड्राई आलू की सब्ज़ी बनानी होती है, या फिर मुझे पोहा बनाना होता है, तो बड़ी आसानी से एकदम फ्रेश करी लीव्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाने वाली हूँ गाइस, और लाइट ब्रेकफास्ट करने का ही मन कर रहा था। तो सबसे पहले किचन में घुसने से पहले, वैसे मैं रात को जब भी सोती हूँ तो सोने से पहले मैं सारा किचन क्लीन करती हूँ, पूरा वाइंड अप कर देती हूँ, पूरा शेल्फ़ वगैरह क्लीन करती हूँ, गैस क्लीन करती हूँ। उसी के बाद फिर मैं जाती हूँ सोने के लिए। लेकिन सुबह की भी मेरी हैबिट है कि जब मैं किचन के अंदर एंटर करती हूँ तो मुझे हैबिट है कि आपका किचन नीट एंड क्लीन मिलना चाहिए। जैसे कि सुबह किचन नीट एंड क्लीन ही होता है, बट मैं एक थोड़ा सा ऐसे एक क्लॉथ को वेट करके थोड़ा सा गैस के ऊपर क्लीन कर लेती हूँ, शेल्फ़ को क्लीन कर लेती हूँ जहाँ पे कुकिंग करनी होती है। बिकॉज़ हमें पता नहीं होता है रात को, वैसे तो कोई इंसेक्ट वगैरह होते नहीं है, लेकिन कई बार कॉकरोच, लिज़र्ड जो आपके ये गैस और कुकटॉप का एरिया होता है यहाँ पे घूम रहे होते होंगे। नींद में हम तो सो रहे होते हैं, हमें क्या पता कौन कौन आपके किचन में आके जानवर ये वाले घूमने आते होंगे कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन मैंने कुछ भी खाना वाना बाहर नहीं रखा होता है, तो हैबिट है, तो मैं थोड़ी सी गैस क्लीन कर लेती हूँ। दैन उसके बाद फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करती होती हूँ मॉर्निंग की। तो अभी पोहा के लिए मैंने यहाँ पे करी लीव्स ले लिए हैं। प्याज को मैं ऐसे ही रफली कट कर रही हूँ। मैंने एक टमाटो भी कट कर लिया है, और साथ में ग्रीन चिल्ली करी है मैंने कट, और थोड़ा सा मैंने जिंजर भी कट कर लिया था। अदरक भी मुझे अच्छा लगता है, और साथ में लेमन तो मुझे चाहिए ही होता है ना। तो क्या था कि जिम से आने के बाद क्या होता है, कई बार मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, पर यार फिर अगर थोड़ा सा लेट पहुँचो, बिकॉज़ 8 o'clock to 9 o'clock के बीच का ही मुझे टाइम मिल पाता है। हम 8 o'clock वापस आ जाते हैं, तो मेरे पास 1 hour होता है जब मैं अपना लंच पैक कर सकती हूँ हबी के लिए, ऑफ़िस के लिए। तो इनको लाइट ही लेके जाना होता है, बिकॉज़ ये सुबह सुबह मतलब लंच के लिए चपाती या राइस नहीं लेके जाते, अवॉइड करते हैं। बिकॉज़ इनको अपना जिम फूड लाइक कुछ जैसे मैंने पोहा दे दिया, फ्रूट दे दिया, एग्स दे दिए, कभी स्टीम चिकन दे दिया, जो भी मतलब जिम फूड होता है वो लेके जाते होते हैं। और लेकिन क्या था कि सैलड वगैरह ये ऑफिस में ही मंगवा के खा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोहा बनने के लिए फ़र्स्ट मैंने मस्टर्ड सीड डाल दिए हैं, मतलब सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ पोहा के लिए, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड डाल दिए, हींग डाल दिया मैंने। और अब मैं फटाफट से इसमें डालने वाली हूँ ये करी लीफ, जो कि मैं फ्रेश नीचे गार्डन से लेके आई थी। और ये वाला जो करी लीफ का प्लांट है ना गाइस, जब मैं उठती हूँ सुबह तो ना मेरी बालकनी से बिल्कुल सामने दिखता है तो कई बार मैं इसको वैसे ही तोड़ के खा लेती हूँ, मतलब वॉश करके ही खाती हूँ, घर को लेके आ जाती हूँ, बहुत फ्रेश लगती है। मैंने इसमें अनियन डाल दिया, और थोड़े से टमाटर जो भी मैंने यहाँ पे कट करके रखे थे वो मैंने डाल दिए। और अब फटाफट से इसको बनने दूँगी। मसाला भी बन गया, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं डालती पोहा में, बस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं बहुत मसाले अवॉइड करती हूँ गाइस, बहुत, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मसाले वाला फूड अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और हल्की सी शुगर डाल दी, बिकॉज़ पोहा में हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। और साथ में मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है ना। तो गाइस यहाँ पे मैं ये अमचूर भी डाल रही हूँ हल्की खटास के लिए, क्योंकि मैंने शुगर भी डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाल दिया, ताकि खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाए पोहा में ना, ऐसे बैलेंस हो जाए है ना। बिल्कुल खट्टा पोहा भी नहीं अच्छा लगता और मीठा भी नहीं, तो एक नॉर्मल बैलेंस बन जाए, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड करी। और बहुत सारे लोग होंगे, बाकी आप अपनी चॉइस के बहुत सारे मसाले वगैरह डाल सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, बट मेरे को मसाले ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैंने बस पोहा को 2 बार वॉश कर लिया था, मैं इसको भिगो के नहीं रखती, क्योंकि थोड़ा ड्राई बने तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। और 2-3 बार मैंने इसको पानी से निकाला, तो इसमें अपने आप एक सॉफ्टनेस आ गई थी।
और इसको मैं अच्छे से अभी मिक्स करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इसमें लेमन भी डाल देती हूँ, तो मैंने एक लेमन लिया था ताकि थोड़ा सा मैंने जैसे अमचूर पाउडर डाला है तो लेमन का एक अलग सा टेस्ट होता है, तो मुझे पोहा में अच्छा लगता है। अगर आप नहीं डालना चाहते ये आपकी चॉइस है। वैसे मैं अगर नहीं डालती हूँ तो मैं ऐसे अलग से खा भी लेती हूँ लेमन में। तो गाइस बस इसको पोहा बहुत जल्दी भी बन जाता है और एकदम लाइट होता है। और मुझे तो जैसे कि आई एम टी पर्सन, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैं कभी भी चाय, सुबह की चाय लेना तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, खासकर अदरक वाली चाय या फिर मसाला चाय, ठीक है। कभी कभी अजवाइन वाली चाय भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है ना, हरा ग्रीन चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले ही बोला हुआ है ना। तो मैंने हरा धनिया डाल दिया यहाँ पोहे में और मेरा पोहा बनके हो चुका है रेडी। बट इसमें एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है गाइस। वो क्या है कि एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले मैं वो छिलके वाली पीनट्स होती हैं ना, वो मैं पोहा में डालती हूँ, तो वो मैं कच्ची वाली लेके आती हूँ, ठीक है। अब वो मेरे पास थी नहीं क्योंकि मैंने पोहा बहुत बार बनाया और वो ख़त्म हो गई थी। तो दूसरी वाली पीनट नहीं डालती मैं, जो नमकीन वाली होती है उसमें नमक होता है, तो वो अच्छी भी नहीं लगती, पोहा में टेस्टी भी नहीं। तो मेरे पास, मैंने सोचा यार कुछ क्रंच देने के लिए क्या डालूँ, तो मेरे पास आमंड्स हैं पड़े हुए, रखे हुए थे, तो मैंने देसी घी तवे में बस टच किया, थोड़ा सा लगाया और इन आमंड्स को मैंने रोस्ट करना है इसमें। मैं इसमें रोस्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ जो ये आमंड्स है ना, इसमें और क्रंची का आ जाता है जब आप इसको तवे में ऐसे हल्की सिम गैस पे रोस्ट करते हो। और यही वाले आमंड्स जो है ना, मूंगफली की जगह मैं इनको पोहा में डालूँगी ताकि मेरे पोहा में एक अच्छा सा क्रंच आ जाए। तो गाइस इसी बीच में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे भी जिम जाने के बाद भूख लग जाती है क्योंकि मैं सुबह ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। कभी कभी मन करता है तो बनाना वगैरह खा जाती हूँ या जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है। बट आज मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी थी। तो यहाँ पे मिक्स सीड्स होते हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स, बाकी और चिया सीड्स है ना, और जितने भी मतलब मेलन सीड्स, इसमें 5-6 तरह के सीड्स हैं मिक्स वाले। तो बीच में मैंने 1 स्पून खा लिया, ठीक है। पोहा बनाते बनाते मैंने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख लिया। तो जो सीड्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी नेल्स के लिए, हमारी आई साइट के लिए, हमारी स्किन के लिए। तो मैं 1 स्पून दिन में ऐसे ही कभी भी खा लेती हूँ, मोस्टली मॉर्निंग के टाइम में ही ऐसे काम करते करते खा लेती हूँ, ठीक है। गाइस हम हाउस वाइफ्स हैं तो हम सोचते हैं अच्छा हम बाद में अपने भी ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। कभी कभी मैं भी लेज़ी हो जाती हूँ गाइस, इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। कभी कभी मैं भी अपनी हेल्थ को अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तभी हम सबका ध्यान रख पाएंगे। तो यहाँ मैं अभी के लिए लंच में पैक कर रही हूँ पोहा, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट, उनको डिफरेंट सा टेस्ट आ जाए। मैं मतलब डिफरेंट चीज़ें देती रहती हूँ उनको। आज मैंने पोहा दिया है और साथ में मैं उनको बॉइल्ड एग्स वगैरह दूंगी। कभी कभी मैं उनको चीज़ ऑमलेट वगैरह भी बना देती हूँ साथ में। कभी कभी मूंग दाल का चिल्ला दे देती हूँ, कभी कभी बेसन का चिल्ला दे देती हूँ, कभी कभी ओट्स दे देती हूँ। ओट्स की भी रेसिपी मैंने डाली हुई थी पहले कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं प्रोटीन पाउडर डाल के उसमें पीनट बटर वगैरह डाल के मतलब ओट्स बना देती हूँ और उसमें एक कोई भी सीजनल फ्रूट डाल देती हूँ। तो आज मैंने दिया है पोहा, मतलब चेंज होती रहती है डाइट, ठीक है। और साथ में एक बनाना मैंने कट कर दिया फ्रूट के लिए। और यहाँ पे मैंने एग्स बॉयल कर लिए थे एग बॉयलर में। यार एग्स को जब मैं पानी में गैस में बॉयल करती थी ना, तो मुझे ना अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते थे, कभी ओवर कुक हो जाते थे और कभी कभी कच्चे रह जाते थे। तो मुझे लगता था यार परफेक्ट टाइमिंग क्या होती होगी एग्स बॉयल करने की। बट गाइस जब से मैंने एग बॉयलर लिया है ना, मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। अब बस उसको मैं ना, जैसे ही एग्स, उसमें 1 स्कूप जो पानी का मतलब उसमें दिया होता है कि कप कितना पानी डालना है, उसको मैं डालती हूँ और एग्स को रख देती हूँ। और आप देख सकते हो कितने परफेक्टली ये एग्स बॉयल हुए हैं। और वो एग बॉयलर ने ना मेरी सारी टेंशन ख़त्म कर दी है। जैसे ही एग बॉयल हो जाते हैं, कितनी देर में होने चाहिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ता और उसकी लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है और मेरे एग्स एकदम परफेक्ट बॉयल होते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। नहीं तो जब गैस पे बॉयल करती थी ना पानी में डाल के, तो यार वो कभी कभी इतने हार्ड हो जाते थे या कभी कभी कच्चे रह जाते थे, तो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मेरा मन ही ख़राब हो जाता था कि क्या है यार, मेरे को टाइमिंग नहीं पता। फिर एग्स बॉयल करने के बाद बस मैंने टिफ़िन में डाल दिए हैं गाइस। और यहाँ पे प्रोटीन पाउडर डाल रही हूँ 1.5 स्कूप मैंने, मतलब बड़ा स्कूप था वो मैंने डाल दिया हबी के शेकर में।
तो प्रोटीन पाउडर वो दिन में 2 बार पी लेते हैं, एक मॉर्निंग में जिम के टाइम में और एक शाम अभी आफ्टरनून में अपने ऑफिस में पी लेते हैं, ठीक है। साथ में जो भी सीज़नल फ्रूट मेरे पास अवेलेबल होता है वो मैं डाल देती हूँ। जैसे बनाना कट किया था, थोड़ा सा मैंने गुआवा दे दिया, यहाँ पे मैंगो है, मैंगो दे दिया। आजकल मैंगोज़ का सीज़न है, तो जो भी सीज़नल फ्रूट होता है वो चेंज होता रहता है लंच में, तो मैं दे देती हूँ। कभी पपाया दे देती हूँ, कभी मिक्स जैसे कीवी दे दिया, पाइनएप्पल दे दिया, तो डिपेंड करता है। जैसे सीज़नल फ्रूट्स कुछ भी होते हैं तो मैं उनके लंच में पैक कर देती हूँ, ठीक है। तो उनका लंच भी काफ़ी लाइट सा ही रहता है गाइस, बिकॉज़ सुबह वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते, तो बिकॉज़ रात को डिनर वगैरह करके अपना टाइमली सो जाते हैं और फिर मॉर्निंग में ज़्यादा उनको मतलब कुछ खाना नहीं होता है, क्योंकि उनकी अपनी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह वो एक प्रोटीन शेक पी लेते हैं, ठीक है, तो उससे उनका फिल्ड हो जाता है, मतलब काफ़ी स्टमक फिल रहता है, तो फिर इसीलिए वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और फिर लंच में लाइट ही लंच लेके जाते हैं, ताकि छोटी छोटी मंचिंग वो करते रहें। और वैसे भी बोलते हैं ना कि आपको एक टाइम में ही हैवी नहीं कुछ खाना चाहिए, आपको छोटी छोटी मंचिंग कुछ आवर्स के बाद करते रहना चाहिए। तो गाइज़, जब मैंने एग्स बॉयल करे थे तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं अपने लिए भी एग्स बॉयल कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए भी 3 एग्स बॉयल कर लिए थे। तो जिस तरह से कि आपको पता ही है कि एग्स तो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और अगर आप एग्स नहीं खाते हो तो उसकी जगह और भी कुछ खा सकते हो, है ना। बिकॉज़ जैसे मैं कई बार वाइट चना बॉयल कर लेती हूँ, ब्लैक चना बॉयल कर लेती हूँ, उसके सैलड्स बना लेती हूँ। तो जो हमारी दालें होती हैं इंडियन, हमारा फूड जो इंडियन फूड है उसमें सब कुछ है, कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, एवरीथिंग है। वेजिटेरियन में भी पनीर है, टोफू, मतलब लाइक इस तरह से आप प्रोटीन ले सकते हो। और मैंने काम करते करते लंच पैक करने के बाद अपने लिए भी एग्स बॉयल किए थे, तो मैंने यहाँ पे खा लिए और अब मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ आज जिम जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वाली मतलब भूख लग जाती है गाइज़। तो अभी मैं किचन से फ्री हो गई थी, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और अब स्किन केयर टाइम आ चुका है गाइज़, बिकॉज सॉरी गाइज़, टंग स्किप हो गई बोलते बोलते, कंटिन्यूटी में बोली जा रही हूँ ना, इसीलिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल्स लिए हैं गाइज़, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल कहीं पे भी मिल जाएंगे, किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएंगे। तो ये वाले मुझे कैप्सूल देख के याद आ गया कि टीनेज में भी मैं अपनी स्किन केयर जब करती थी ना, तो ये वाले कैप्सूल्स लगाती थी, तो मुझे लगा कि चलो बहुत टाइम से मैंने इनको यूज़ नहीं किया था, लेकिन ये बहुत परफेक्ट रहते हैं और आपकी स्किन इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो मैंने एक कैप्सूल लिया और उसकी 3-4 ड्रॉप्स जो भी उसमें होती हैं वो मैंने, मतलब एक सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा होता है यार। तो मैंने थोड़ा सा नेक में और फेस में लगा के अच्छी तरह से, अब मैंने सोचा है कि किचन से फ्री होने के बाद थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर ली जाए, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने विटामिन ई का कैप्सूल लेने के बाद अपने फेस को अच्छे से मसाज करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे मैं अपवर्ड्स मोशन में एंड डाउनवर्ड्स मोशन में अच्छे से अपने फेस की मसाज कर रही हूँ एंड नेक की मसाज कर रही हूँ, बिकॉज़ फेस मसाज एंड नेक मसाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अवॉइड कर देते हैं, वैसे ही हेड मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है गाइस, बिकॉज़ ब्लड सर्कुलेशन होएगा तो जो हमारे स्किन के अंदर मतलब हमारी स्किन शाइन करेगी ब्लड सर्कुलेशन से। आजकल क्या है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, तो जिससे कि आइज़ के नीचे पफीनेस हो जाती है और सुबह उठ के भी होती ही है पफीनेस आइज़ में, तो उसके लिए मैं कभी कभी आइस लगा लेती हूँ, ठीक है। और ये गुआशा स्टोन है जो कि मैंने आपको इसका रिव्यू एक शॉर्ट वीडियो में दिया था, तो आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। डेली मैं इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरे को इसके साथ मसाज करना फेस में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इसको मसाज कर लेती हूँ ना गाइज़, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे फेस में एक अच्छी सी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, और इसको यूज़ करने के बाद ना मेरी स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच भी हुई है। मैंने खुद इसको फ़ील किया है, बिकॉज़ जैसे कि हम फेस की एक्सरसाइजेज़ को अवॉइड कर देते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी तरह से हमें, जैसे हेयर के लिए ऑयल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, फूड ज़रूरी होता है, तो फेस के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें
ज़रूरी होती हैं। और अगर आप इस तरह के छोटे छोटे टिप्स घर पे ही आज़मा लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी सैलून में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अपनी छोटी छोटी चीज़ों से आप डेली केयर इस तरह से कर सकते हो। और आई थिंक मेरे ख़्याल से कोई भी लेडी है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, अपनी थोड़ी थोड़ी केयर करते रहना चाहिए। बिकॉज़ घर में एक लेडी ही होती है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है ना। घर को देखना और सबका ध्यान रखना। कई बार हम अपने आप को अवॉइड कर देते हैं। हमें लगता है कि यार फैमिली को, चलो मैंने इसको भी कर दिया, मैंने इसको भी कर दिया, मेरे काम हो गए, मैंने सब कर दिया, मेरे घर के काम हो गए, अच्छा मैं थक गई यार, अब मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा लेट लेती हूँ, कल कर लूँगी, अच्छा ऐसे है। लेकिन नहीं गाइस, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको भी अच्छा फ़ील होएगा, एक पॉजिटिव सा फ़ील होएगा, अच्छी फीलिंग आएगी। और एक ये वाला मसाजर है जो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, तब इसका बहुत ट्रेंड चला था। इंस्टा पे मैंने कहीं रील्स देखी थी जो ऐसे ऐसे मसाज करते थे, तो मैं सोचती थी यार ये क्या होगा। लेकिन सच में जब मैंने इसको परचेज़ किया, मैंने मंगवाया, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा ही लगा कि यार कुछ तो चलो ये काम कर ही रहा है फेस पे, है ना। मतलब कुछ एक्सरसाइज ही हो रही है एक तरह से। देन उसके बाद मैंने अच्छे से विटामिन ई के कैप्सूल की मसाज लेने के बाद, जो भी आपके पास फेस वॉश आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है फेस, तो मैंने यहाँ पे मतलब जो मेकअप रिमूवर होता है वो लिया, और साथ में मैंने कॉफ़ी फेस वॉश लिया। और यहाँ पे अभी मुझे था कि ऑयली फेस हो रहा है, तो मैंने पहले अच्छे से फेस को क्लीन करना है। तो मैंने यहाँ पे मसाज के बाद ठंडे पानी से अपने फेस को और नेक को क्लीन कर लिया। बिकॉज़ क्या था कि इसके बाद मुझे अभी कुछ हेयर केयर भी करनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे गाइज़ क्या था कि मसाज करने के बाद ना मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत सॉफ्टनेस आ गई है फेस में। बिकॉज़ विटामिन ई तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। जैसे हम इंटरनल केयर करते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, वो हमारी अंदर से केयर करते हैं, लेकिन बाहर की स्किन, बट अगर आप अंदर से हेल्दी हो तो बाहर से अपने आप चमकोगे, है ना। तो लेकिन आउटर आपको इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कभी डस्ट, कितनी सारी आजकल पोल्यूशन है, डस्ट है, तो थोड़ी बहुत आपको इन चीज़ों से अपनी केयर करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे जो ये पैक मैं लगा रही हूँ गाइज़, ये है मुल्तानी मिट्टी का पैक। मुझे लगा कि सब छोड़ो, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग सैलून में जा के इतने पैसे खर्च करते हैं। बट मुझे लगा कि यार मैं टीनेज में कौन सा पैक यूज़ करती थी, तो मैं टीनेज में अपनी बहुत केयर करती थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे याद आया कि मैं टीनेज में मुल्तानी मिट्टी लगाती थी अपने फेस पे, तो मुझे लगा यार क्यों ना वापस से वही किया जाए, है ना, नेचुरल। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी ली। आपको अभी भी बता दूं कि मुल्तानी मिट्टी किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से या केमिस्ट्री शॉप से आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पैक लगा के रख दिया है, और जो मैंने मसाजर थे उनको वॉश करके रख दिया। पैक काफ़ी देर लगा रहा, एटलीस्ट हाफ़ एन आवर के लिए मैंने रखा उसको। स्किन काफ़ी स्ट्रेच होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने उसको वॉश कर लिया। देन उसके बाद मुझे अपना फेस खिंचा सा लग रहा था। मेरे को ना उस पैक को यूज़ करने के बाद बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ना मेरे जैसे आजकल समर्स हैं तो मेरी स्किन ना ऑयली सी, ऐसे चमक सी निकलती थी स्किन से, ऐसे लगता था, स्वेटिंग भी नहीं होती थी, शाइन सी निकलती थी, ऐसे लगता था यार ये क्या हो रहा है। तो जब मैंने ये मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाया ना, तो वो ऑयलीनेस ख़त्म हो रही है, मतलब बिल्कुल चमक नहीं रहा था फेस, मतलब अच्छा लग रहा था। तो लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था, ड्राई फील हो रहा था गाइस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर्ड लगा लिया जाए। तो कर्ड भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और कर्ड मसाज अगर आप करोगे तो जो स्किन के कुछ अगर किसी की पिगमेंटेशन है या कुछ है, मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन है थोड़ी सी, तो लेकिन जब मैं कर्ड वगैरह यूज़ करती हूँ तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बेनिफिट मिलने शुरू हुए हैं, और लाइट हो गई है ना। तो जो कर्ड था ना वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, एकदम चिल्ड था, ठंडा कर्ड मैंने अपने पहले फेस पे मसाज किया, लगाया। यहाँ साथ में मेरी मेड हाउस हेल्पर आ चुकी है और वो अपना काम कर रही है। मैंने डस्टिंग वगैरह थोड़ी कर ली थी, अभी थोड़ी सी रहती है, तो वो साथ में झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी। और मैंने सोचा कि चलो इसके जाने से पहले मैं ये सब लगा लेती हूँ ताम झाम, ताकि फिर बाद में ड्राई हो जाए। 1 घंटा तो एटलीस्ट आपको रखना ही होता है ना।
तो फिर मैंने सोचा कि ये ड्राई हो जाए तो फिर मैं उसके बाद शॉवर ले लूँगी। तो गाइज़ मैंने कर्ड को भी ना अपने स्कैल्प में लगा लिया अच्छी तरह से, अंदर बालों के अंदर लगाना है, क्योंकि कर्ड हमारे बालों के लिए और हमारे बालों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें जो मतलब लाइक जब आप कर्ड को स्कैल्प पे लगाते हो तो जितनी भी इचिंग या जैसे कोई जहाँ गर्म जगह पे रह रहा है ना, तो वहाँ पे आप देखते हो कि स्वेटिंग से, जैसे मैं जिम जाती हूँ तो बालों में भी बहुत स्वेटिंग सी हो जाती है, तो बहुत अटपटा सा लगता है, गंदी सी फीलिंग आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं वीकली 2 टाइम हेड वॉश करती थी, लेकिन अभी मुझे 2 से 3 बार तो करना ही पड़ रहा है, बिकॉज़ क्या होता है कि 2 दिन तो मैं हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग कर लेती हूँ, देन फिर होममेड रेमेडीज़ इस तरह की कुछ लगा लेती हूँ। कभी कभी एग भी लगाती हूँ गाइज़, लेकिन एग से ना मुझे स्मेल आती है बालों में लगाने से, तो मैं फिर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर उसको क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे बेटर है कि गर्मियाँ हैं तो ठंडा ठंडा आप दही लगा लोगे बालों में, तो वो अच्छा रहेगा और एकदम आपका स्कैल्प भी क्लीन हो जाएगा। दूसरा, डैंड्रफ की किसी को प्रॉब्लम है वो भी फिनिश हो जाएगी और आपके बालों में एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी, क्योंकि ये एक नरिश करता है अपने बालों को, आपके बालों को, है ना। तो आप देख सकते हो कि आप स्मूथ हैंड से जब आप पूरे स्कैल्प में लगा लेते हो ना कर्ड को, तो आप जो आपके बाल हैं बाहर, मतलब बालों पे भी आप लगाओ, ठीक है, पूरी तरह से पूरे हेयर पे इस तरह से अप्लाई कर लो, ठीक है। तो नरिशिंग हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे हेयर और आपको अच्छा फ़ील होएगा, बाउंस आता है बालों में एक बहुत अच्छा सा। देन उसके बाद क्या करना है कि बालों में ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको हल्के हाथों से फिंगर टिप से मसाज करनी है एटलीस्ट 5 to 6 मिनट आप अच्छे से मसाज कर लो। देन यहाँ पे मैंने एक हाई बन बना लिया गाइस, और अब मैं इसको 1 आवर के लिए, एटलीस्ट 1 आवर के लिए रखूँगी, बिकॉज़ इससे पहले की सारी फेस केयर मैंने कर ली है ऑलरेडी। और अब बस ये जो लास्ट में कर्ड मैंने लगाया है, तो अब ये कर्ड ड्राई होएगा अच्छी तरह से। फेस का भी जितना भी कर्ड है ना वो स्किन के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब गाइस मुझे तो, मैंने बहुत बार देखा है कि कर्ड मसाज करने के बाद ना मुझे काफ़ी दिनों तक मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, ऐसे मेरी स्किन बहुत हेल्दी एंड यंग हो जाती है गाइस। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बन बनाने के बाद भी जो कर्ड बचा हुआ था सारा वो अपनी स्किन पे, अपने बालों पे आगे आगे अप्लाई कर लिया है। और जब मैं अपना ये सिर पे कर्ड लगा रही थी ना गाइस, इससे पहले मेरा रात का ऑयल लगा हुआ था बालों में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बालों में ऑयल भी लगा हुआ है तो आपने शैम्पू तो करना ही है। पहले आप रिंस करोगे अच्छी तरह से, कर्ड निकालोगे, तो फिर जो ऑयल है जब आप शैम्पू करोगे तो शैम्पू चाहे 1 बार कर लो चाहे 2 बार कर लो, आपके बालों से वो ईज़िली निकल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी, इन्फॉर्मेटिव भी एंड एंटरटेनिंग भी, ठीक है। तो मुझे भी आप लोगों से प्यार चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ताकि मैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को आप लोग भी मुझसे कुछ थोड़ा बहुत सीखो, मोटिवेट हो, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा अच्छा बता दो यार, ताकि मैं भी आप लोगों से सीख सकूं। मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन ये है कि आप भी मुझे सिखाओ अच्छी चीज़ें, मेरे को भी मोटिवेट करो, प्यार चाहिए आप लोगों का। तो बस गाइज़ मैंने ये सब ताम झाम करने के बाद हैंड वगैरह वॉश किए थे अच्छी तरह से। देन मैक्शू मेरा सो गया है। मॉर्निंग मैक्शू टबू सो रहे होते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद पापा के जाने के बाद और सैमू के जाने के बाद दोनों अपना रेस्ट करते हैं जब तक मैं अपने काम कर रही होती हूँ। बट आज सैमू की हॉलीडे थी, तो सैमू के लिए मैं यहाँ पे बनाना शेक बना रही हूँ, है ना। मैं बनाना शेक कम ही पीती हूँ, बिकॉज़ मुझे ना, मैंने नोटिस किया है कि हैवी लगता है, मेरे को ब्लोटिंग सी हो जाती है, तो मैं रेयरली पीती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैंने अपने लिए सुबह की चाय, मैंने आपको बोला ही है, आई एम अ टी पर्सन, मैं कभी चाय मिस नहीं करती, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह की चाय एटलीस्ट पीना। एम्प्टी स्टमक में कभी चाय नहीं पीती गाइज़। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, जब भी आप सुबह कभी उठते हो तो प्लीज़ एम्प्टी स्टमक कभी भी चाय मत पीना, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट कुछ खाना उससे पहले। अगर मैं जैसे मेरे घर जाती हूँ बनी खेत मम्मी पापा के पास, तो वहाँ पे सुबह सुबह उठ के चाय पीने की हैबिट है, तो मैं उनको भी कहती हूँ कि चाय को सुबह सुबह अवॉइड करो, नहीं कर सकते तो उससे पहले कुछ खा लो, ठीक है। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ ठंडा वेदर होता है, पहाड़ी मौसम एकदम ठंडा होता है, तो मैं क्या कहती हूँ कि कुछ खा लेती हूँ हल्का, देन उसके बाद चाय पीती हूँ। तो सैमू की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो मैंने उसको पोहा दे दिया था, देन मैंने उसके लिए एकदम चिल्ड बनाना शेक बना दिया था।
तो मुझे लगा था कि बच्चे की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो कुछ उसके लिए हेल्दी सा बना दूँ। तो मैंने गुड्डू को यहाँ पे बना के दे दिया था, और मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही थी बिकॉज़ उसकी ऑनलाइन क्लास अभी चल रही थी और मेरे सुबह के काम चल रहे थे। मेरा वीडियो हॉलीडे इसलिए कर दी गई है गाइस कि भाई बारिश होएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना। और चलो फिर अब मैं यहाँ पे चाय पे मिल्क डालती हूँ, अपनी चाय को 1-2 बॉयल दूँगी और उसके बाद फिर मैं भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। गाइस आज मैं नहाने से पहले ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी यार गाइस, बिकॉज़ मैंने सुबह से वही 3 एग्स खाए हैं और अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, वैसे 10-10:30 के आसपास होने वाला है। तो सुबह का मील जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लंच मैं अवॉइड करती हूँ, कम ही लेती हूँ, बिकॉज़ मैं प्रोटीन शेक या फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, कभी-कभी सैलेड, बट ब्रेकफास्ट मुझे हैवी करना होता है, मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट करना होता है। मेरा फेवरेट टाइम होता है मी टाइम, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरे लिए। और डिनर करती हूँ मैं फिर उसके बाद सीधा, है ना, दिन को थोड़ा लाइट सा कुछ खा के। तो बस मैंने अपने लिए पोहा डाल लिया था यहाँ पे, और साथ में मैंने चाय भी बना ली थी, चाय मेरी बन चुकी है। और उसके बाद गाइस अभी नहाऊंगी, बट मेरा अभी ये ड्राई होने में टाइम लगेगा, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती कि मैं पहले नहाऊंगी, तो तब तक तो यार 11:30-12 बज जाएंगे, तो क्या वो कौन सा टाइम हो जाएगा। बट जिनसे तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी चाय पोहा खा रही हूँ, चाय पीऊँगी और साथ में टीवी वॉच करूँगी, है ना। तो सुबह से इतना हेक्टिक हो जाता है ना, मतलब सुबह छोटे छोटे काम बहुत रहते हैं घर के, है ना, तो उनको सारा वाइंड अप करना पड़ता है। उसी टाइम पीरियड में लंच भी पैक करना होता है, और उसी टाइम पीरियड में मुझे अपना स्किन केयर वगैरह थोड़ी बहुत मुझे करनी होती है, डस्टिंग भी करनी होती है, वॉशिंग का भी काम रहता है पीछे, मतलब क्लोथ्स वॉशिंग वगैरह का मशीन वगैरह लगा देती होती हूँ। और फिर डब्बू मैक्शू का भी होता है, मतलब खिलाना पिलाना तो मॉर्निंग में ही कर देते हैं, लेकिन इनके साथ पैम्परिंग करनी पड़ती है, बीच बीच में बहुत सारी बातें मुझे करनी पड़ती है, नहीं तो इनको लगेगा कि मम्मा अवॉइड कर रही है, तो कहीं इनको डिप्रेशन ना हो जाए, इसलिए मुझे इनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्यूट से बच्चे हैं मेरे, है ना। और अभी मैं यहाँ पे अपना टीवी एंजॉय कर रही हूँ, कुछ ऐसे ही देख रही हूँ टीवी में, बिकॉज़ ब्रेकफास्ट करते करते मैं थोड़ा टीवी देख लेती होती हूँ, फिर इसके बाद फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। इस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने शॉवर ले लिया था और अब थक चुकी हूँ, लेकिन ये था कि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है सबसे पहले रोज़ वाटर, देन उसके बाद मैं अपनी स्किन पे आजकल कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ खामखा का। रोज़ वाटर मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ, स्प्रे करती रहती हूँ, है ना, बिकॉज़ मुझे बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है और स्किन के लिए अच्छा होता है रोज़ वाटर। और यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ। सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ बाहर बहुत धूप होती है, और चाहे आप घर के अंदर रहते हो फिर भी गर्मियों में आपको सनस्क्रीन लोशन लगा के रखना चाहिए, जो कि हमारी केयर करता है। और वैसे भी अगर किसी को थोड़ा सा, मेरे को लगता है मेरे चीक्स के आसपास हल्की सी सनबर्न हो जाता है या ज़रा सा धूप में बाहर निकलो, तो मैं पता नहीं मेरी स्किन कुछ बहुत सेंसिटिव है गाइज़, बहुत जल्दी मेरे को सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं खूब सारा सनस्क्रीन लोशन लगा लेती हूँ, अच्छे से मसाज कर लेती हूँ स्किन पे, और मुझे अच्छा लगता है। बस इतना ही मैंने अभी किया है। देन देखो गाइज़ यार, मैंने अच्छे से डीप कंडीशनिंग करी है, शैम्पू किया है, और फिर मैंने स्पा भी कर लिया था बालों में। इतना हेल्दी हेयर लग रहा है ना अभी मुझे अपना, इतने हेल्दी हेयर लग रहे हैं, बिकॉज़ सारा कर्ड निकल चुका है, ऑयल भी निकल चुका है। मैंने एक बार रिंस करा था और सारा कर्ड निकल गया। देन उसके बाद फिर मैंने शैम्पू किया, फिर मैंने स्पा कर लिया, तो मेरे बाल एकदम से सॉफ्ट से हो गए गाइज़। और यहाँ पे मैंने लिवॉन लगा लिया है, लिवॉन हेयर सीरम, उसको मैंने स्कैल्प में नहीं लगाया, बस बालों में लगाया इस तरह से, ताकि जो कर्ड लगाने के बाद थोड़ी सी बालों में ड्राइनेस सी हो जाती है ना गाइज़, तो वो ना हो फील मुझे, बिकॉज़ मेरे हेयर पहले से ही बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक लुक में वैसे तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन लुक में ऐसे लगता है कि ड्राई होंगे, लेकिन उतने ड्राई नहीं है, उनका लुक ही वैसा है, बिकॉज़ कलर वैसा है बालों का, है ना। तो लेकिन फिर मैंने यहाँ पे लिवॉन लगा लिया था। देन अब मैं इनको नेचुरल तरीके से ड्राई। तो गाइज़ इवनिंग टाइम हो चुका है और मैंने दिन को रेस्ट किया, मैं थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा नैप ले लिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि सुबह से लेके ना यार कंटिन्यूटी में काम रहते हैं, है ना, तो मैं थक जाती हूँ, और फिर आज मेरा की हॉलीडे थी, तो मैंने दिन को थोड़ी देर सो लिया था। सो अभी क्या था,
अभी तो मेरे को फ्रेश फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मैंने ना अलमीरा खोली और मैंने उसमें देखा यार कि मैं ना मसूरी गई हुई थी, तो मैंने जो स्ट्रीट शॉपिंग करी थी उसमें से एक चीज़ लाइक मैं एक कोट सेट लेके आई थी, है ना। बट अभी तक मैंने उसको बस आई सॉरी गाइस, आराम से बोलती हूँ। तो मैं आई और मैंने सूटकेस में से वो सामान निकाला और उसमें बहुत सारा और भी सामान था, छोटे छोटे जो शॉपिंग करती हूँ मैं, और अपने जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको मैंने वैसे ही तय लगा के अलमीरा में रख दिया। तो मैंने कहा जब देखते हैं कब मौका मिलता है। तो गाइज़ मैंने अभी निकाला, मैंने कहा यार मैं एक बार पहन के तो देखूँ कि कैसा लगता है वो। तो गाइज़ एक्चुअली मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने ना कभी कोट सेट्स पहने ही नहीं है, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे नाइट सूट्स का शौक है और मैं नाइट सूट्स बहुत ज़्यादा लेती रहती हूँ, ठीक है, जिसमें शॉर्ट्स भी होती हैं और फुल नाइट सूट भी होता है, ठीक है। बट क्या था कि जैसे मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना तो अच्छा लगता ही है, वेस्टर्न ड्रेसेस में भी मुझे शॉर्ट स्कर्ट्स, डैनिम्स और साथ में ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है, और साथ के साथ मुझे स्पोर्ट्स वेयर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ना, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल। और इवन मैं ट्रैवलिंग करती हूँ ना, तो ट्रैवलिंग में भी मैं प्रेफर करती हूँ कि एक लोअर और टी शर्ट पहन लूँ, तो मुझे बहुत इजी एंड कंफर्टेबल लगता है। और मेरा अब तो ट्रैवलिंग में डैनिम्स वगैरह पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, और या तो शॉर्ट्स पहन लेती हूँ, ठीक है। वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है, उस तरीके से मैं कैरी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम ये वाला कोट सेट था, मैंने जो तिब्बतन मार्केट होती है, आपको पता ही है, मैंने पहले बताया हुआ कि हिल्स में जाती हूँ तो तिब्बतन से मैं बहुत कुछ लेती रहती हूँ, मुझे उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वहाँ से ना एक कोट सेट लेके आई थी। तो अभी ना मुझे क्या हुआ कि मैंने ना कोट सेट सच्ची में मुझे बिल्कुल ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, उनकी शर्ट्स बड़ी लंबी लंबी सी होती हैं और मैं नहीं पहनती। बट गाइज आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। गुच्ची नहीं है ये रियल मजाक कर रही हूँ गाइज। इसके साथ ना लोअर बहुत अच्छा मिला मुझे, ये देखो बिल्कुल नीचे से ना बेल बॉटम स्टाइल आ रहा है, ऊपर से फिटिंग वगैरह इसकी आई थिंक बहुत अच्छी आने वाली है। तो इसका एक प्लस पॉइंट पता है क्या था बताऊँ मैं आपको, जो इसकी शर्ट थी ना ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, तो आप देखो डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है ना। इस कलरफुल सा ब्लैक है और ब्लैक के ऊपर येलो, ब्लू, पिंक, तो ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहा कि अगर ये डिज़ाइन बना भी हुआ है तो इतना कुछ खास ऑकवर्ड नहीं लग रहा है ना। तो पहले मैं ना इसको कैरी कर लेती हूँ, पहन के देखती हूँ कि कैसा लगेगा। और वैसे मुझे लगता है इसके साथ स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वाइट कलर के तो मेरे पास है नहीं गाइज, बट ट्राई करती हूँ मैं, चलो ठीक है देखती हूँ पहन के। तो टेन गाइस आप देख सकते हो, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है यार। और एकदम मेरा साइज मिला है, मैंने ना शर्ट को अंदर टक कर लिया है, इतनी लेंथी थी, तो मुझे ना ओपन ऐसे शर्ट छोड़ना ज़्यादा खास पसंद नहीं है। पीछे से मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, मैंने क्रॉक्स पहने हुए हैं और मैंने इसकी स्लीव्स को बटन नहीं किया, ओपन रखी है। तो गाइस इस तरह से इसका लोअर है और काफ़ी कंफर्टेबल है। आप चाहो तो एयरपोर्ट लुक भी बना सकते हो, स्टाइलिश है और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस सच में। तो मैं इसको कहीं पे भी पहन सकती हूँ, मॉल जाती हूँ तब पहन सकती हूँ, या स्माइला के स्कूल में पीटीएम होती है तब पहन सकती हूँ, या फिर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में जाती हूँ तब पहन सकती हूँ, और कभी जब इंटरनेशनल ट्रिप लगाऊंगी तो कुछ इसी तरह का पहन के एयरपोर्ट लुक भी बना लूँगी, है ना, तो कंफर्टेबल सा लगेगा, है ना। तो बताना गाइस, तो कुल मिला के तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, है ना। तो बस गाइज आज का वीडियो कुछ ऐसा ही था और हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है। बालों पे मत जाना बिकॉज मैंने ऐसे ही छोड़े हुए हैं, मैं नेचुरली इनको ट्राई करती हूँ। हेयर मेरे ऐसे ही हैं, कर्ली भी मतलब, है ना। सो बीची वेव्स जो बोलते हैं, है ना, मुझे ज़्यादा मतलब वो कर्ली लुक भी बहुत पसंद है, लेकिन गॉड गिफ्टेड है तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इनको ज़्यादा आइनिंग वगैरह करना मुझे पसंद नहीं है ना। तो आज का डे ऐसे ही था, हेक्टिक था। शाम हो चुकी है, स्माइला ट्यूशन चली गई है और अब मुझे चाय या कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो देखती हूँ बनाऊँगी आराम से। गर्मी भी लग रही है यार गाइज़, है ना, तो डिनर भी बनाना है। देखो आज मूड नहीं कर रहा मेरा ना, सूप पीने का मन कर रहा है बाहर से, तो मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना बाहर से कुछ सूप वूप मंगवा लिया जाए, क्योंकि घर में बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। बहुत हेक्टिक डे हो जाता है यार, है ना, कामों में ही घर के छोटे। तो आई होप गाइज आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, है ना। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, तो गाइज प्लीज़ प्यार देना, और अगर छोटी मोटी कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। और
बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप भी अपना प्यार दिया करो वीडियो को और लाइक कर दिया करो। और जो नए हैं चैनल में ना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल, एंटरटेनिंग एंड कुकिंग, ट्रैवलिंग, फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। एक हाउसवाइफ के लिए ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि ठीक है आप अपने काम करते रहते हो आगे पीछे के, और ठीक है वीडियोस भी आप बना रहे हो, तो हर चीज़ का एक वो होता है, लाइक है ना, फल ज़रूर मिलता है इंसान को आपकी मेहनत का, है ना। तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि यार अपना काम करते रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका काम पसंद करते हैं, है ना। और तो गाइस कुछ लोगों के बारे में तो क्या ही कहना, जैसे कुछ फैमिली पर्सन्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, लाइक मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो बाहर के लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि जो वो जो कुछ लोग वीडियो में आते हैं और आके ऐसे देख के मज़े लेके चले जाते हैं कि हाँ अच्छा इसकी लाइफ में ये क्या कर रही है ना। लेकिन मुझे मेरा काम पसंद है और मैं करती रहूँगी इस काम को, और अच्छे वीडियोस और व्लॉग्स बनाऊँगी, और कुछ भी नहीं बना दूँगी मैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि कुछ हो मेरे वीडियोस में अच्छा, जिससे किसी को मोटिवेशन मिल सके। और मैं हर टाइम ऐसे नहीं रहती हैप्पी, लाइक मुझे भी कभी कभी स्ट्रेस फील होता है, डिप्रेसिंग, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से कोई मतलब किसी को मैं एंटरटेन कर सकूँ, किसी का स्ट्रेस कम कर सकूँ, मतलब कुछ आप लोगों से भी सीख सकूँ, है ना। तो चलो, थैंक यू गाइस जो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं और जिनको मेरा काम पसंद आता है, और मैं कोशिश करती रहूँगी और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ। और जो आके देख के चले जाते हैं उनको भी थैंक यू सो मच। और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, भगवान है साथ देने वाला, तो फिर किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। अपने काम से प्यार करना चाहिए इंसान को और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो गाइज़ इसी बात को ख़त्म करते हुए अब मैं वीडियो को भी एंड करती हूँ, है ना। तो आप लोग प्यार देना और अपना भी ध्यान रखना, है ना। स्टे हेल्दी, हैप्पी, और मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छे से प्यारे से Q2 से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू लॉट्स।